अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये उर्दू एआई की मास्टर क्लास की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की कि एआई है क्या, ये कैसे काम करती है, कैसे सीखती है। और दूसरी वीडियो में हमने बात की कि एआई के जो तीन बुनियादी फंक्शन हैं जनरेटिव एआई के, वो कौन कौन से हैं। जो कैटेगरीज हमने बनाई उनको समझने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले था लिखना, तज्जिया करना। दूसरी जो हमारी कैटेगरी थी उसमें हमने बात की कंटेंट क्रिएट करने की, वीडियो कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है, ठीक है, उस पर बात की थी। और तीसरी हमारी कैटेगरी थी कि हम एआई के ज़रिए या जनरेटिव एआई के ज़रिए कैसे सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स बना सकते हैं। आज हम इस तीसरी वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो राइटिंग या लिखने या तज्जिया करने का जो फंक्शन है एआई का, उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चैट जीपीटी का पेड वर्जन भी है, बट मैं फ्री वर्जन पे करूँगा ताकि सब लोगों के लिए आसानी हो। और हम समझेंगे कि वो क्या तरीके हैं, क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसके ज़रिए हम एआई का लिखने का जो मामला है, चाहे वो ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, ऐसे राइटिंग हो, प्रपोज़ल लिखना हो, सीवी बनानी हो, उसके लिए हम कैसे एआई को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे चीज़ों का बेहतर तजिया कर सकते हैं। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए इस आज की शॉर्ट वीडियो में हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो चूंकि ये टूल स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, हम इस वक्त जो कैटेगरी स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, टूल स्पेसिफिक पे भी आगे चल के आएंगे। टूल स्पेसिफिक से मुराद के एक पर्टिकुलर या एक मखसूस टूल को, एआई टूल को सीखने के लिए हम आगे चल कर उस पर बात करेंगे कि जैसे चैट जीपीटी की एक मास्टर क्लास करेंगे जिसमें चैट जीपीटी के जितने भी फंक्शन उसमें बात करेंगे, डीप सी की भी। अभी हम कैटेगरी में अपनी बात कर रहे हैं, तो आज जो हमारी कैटेगरी है वो है राइटिंग एंड एनालिसिस करना, लिखना और चीज़ों का तज्जिया करना। जो लिखने के कोर फंक्शंस हैं उनमें आप या तो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, या तो चीज़ों को समराइज कर रहे होते हैं, या तो अपनी लिखी हुई चीज़ को आप उसको उसकी दुरुस्तगी करवा रहे होते हैं, उसको ठीक करवा रहे होते हैं, या फिर आप एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म का वर्ड याद रखिएगा, आपको बहुत काम देगा। ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं आपके ख़यालात, आपके आइडियाज़, या फिर आप कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और जो आखिरी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है आप लिखे हुए से सेंटीमेंट का आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें सेंस क्या बनता है, गुस्से में लिखा गया है, खुशी में लिखा गया है। तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये मेरे पास अभी चैट जीपीटी का जो है वो फ्री वर्जन खुला हुआ है। आप जब वेबसाइट पर खोलेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें जो ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है रीज़न का, ये लेटेस्ट फंक्शन है जो फ्री वर्जन में भी शामिल किया गया है। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँगा। रीज़न जो उर्दू में उसको बोलते हैं दलील। तो अब एआई मॉडल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको दलाइल देना सिखाए जा रहे हैं। जब मॉडल आपको कोई चीज़ आंसर करता है या जवाब देता है तो उससे पहले वो सोचने लगता है। इसको सीओटी भी बोलते हैं, चेन ऑफ थॉट्स। कि आपको अगर जवाब देने से पहले एआई या चैट जीपीटी या डीप सीक, ये डीप सीक ने पहले पब्लिक किया, उसके बाद बाकी लोगों पे भी ये प्रेशर आ गया तो उन्होंने इसको पब्लिक करना शुरू कर दिया। तो मॉडल सोचता है कि अच्छा इसने पहले मुझसे क्या बात की थी, किस हवाले से बात की थी, इसकी प्रोफाइल क्या है। तो आपकी चैट में से ही वो जवाब देखकर पुरानी कन्वर्जेशन में से फिर वो आपके साथ डिस्कशन करता है या बात करता है। और दूसरा सर्च फंक्शन ये होता है कि वो आपकी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेकर आता है। अब अगर मैं सर्च फंक्शन ना ऑन करूं तो इस चैट जीपीटी की जो मालूमात है वो 2024 के अक्टूबर तक लिमिटेड है। तो इस साल जनवरी या फरवरी आज की तारीख में क्या हुआ, कल पाकिस्तान ने मैच जीता या नहीं जीता, वो सर्च फंक्शन के बगैर ये नहीं बता सकती। तो सर्च फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको हमारे पास लेकर आएगी। हम कुछ जो है पहली कैटेगरी में जाते हैं जहाँ पे हम इसको इम्प्रोवाइज करवाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लिखते खुद हैं। एक जो बात आपको याद रखनी है कि आप 100% उस पर डिपेंडेंट नहीं होइएगा, क्योंकि ये आपकी फिर जो इन आपकी क्रिएटिविटी है उसको कहीं ना कहीं खा जाएगा। अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे जो है वो मजमून लिख कर दो, अ, उर्दू में ही कहता हूँ, मैं अगर इसको कहूँ कि मुझे बच्चों के हकूक़ पर मज़मून लिख कर दो, तो वो एकदम से जो है वो बच्चों के हकूक़ पर मज़मून लिख कर दे देगा। बट ये जो है वो किसी तरीके से भी आप ऐसे समझिए कि काम का नहीं है, चूँकि ये मुझे अगर ऐसा रिस्पॉन्स देती है तो हो सकता है और लोगों को भी सिमिलर रिस्पॉन्स दे। ठीक है? तो उसको हम रिफ़ाइन करेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा जो अपना राइटिंग का स्टाइल है, जितनी भी आपको आती है, बुरी से बुरी है,
जैसे बोलते हैं ना, खटारा से खटारा भी है, लेकिन आपको अपना जो स्टाइल है उसको आपने कभी नहीं भूलना। कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा ना, जो भी आप जैसे समझते हैं, सो हम वापस उसमें जाते हैं। और हम अब जो है फॉर एग्जांपल हम नई चैट खोलते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अभी हम जो पहला स्टेप है हमारा उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हम इम्प्रोवाइज करवाते हैं अपनी राइटिंग, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस मैं एक मज़मून लिखता हूँ, इसको क्विक लेके जाता हूँ। मेरे मज़मून का उन्वान है नौजवान और तरक्की। अच्छा, अब मैंने इसको अपना जो मेरा बुनियादी ख़्याल था मैंने इसको दिया है, मैंने सोली इस पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। मैंने इसको अपना बुनियादी ख़्याल दिया है, उसमें ये कि नौजवान और तरक्की, जब भी कोई कौम तरक्की करती है तो उसमें हमेशा नौजवानों का किरदार होता है। मैंने कहा कि मुझे जो ख़्याल आता है कि पाकिस्तान में लाखों ऐसे नौजवान हैं जिनके पास डिग्रीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो आया सिफ़ारिश की वजह से है या नाइंसाफ़ी की वजह से है या जो पढ़ाया जाता है वो मार्केट के रिलेटेड नहीं है। अब ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, मैंने एआई को इसके मतलब अभी तक एंगेज नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नीचे जाऊँगा और इसको कहूँगा उर्दू एआई, मैं तो उर्दू एआई बोलता हूँ, उर्दू एआई, ये मेरा ख़्याल, ये मेरे मज़मून का मरकज़ी ख़्याल है, इस पर मुझे एक आउटलाइन बना कर दो। आउटलाइन, अगर आप में से जो लोग पहले ही लिखने लिखाने के हैं उनको आइडिया होगा, आउटलाइन का बेसिकली मकसद होता है कि आप जो है ब्रेक डाउन करते हो या उसको तोड़ते हो, जिसे जैसे किसी किसी किताब किताब में होता है ना कि उसका जो क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स उर्दू में एक उसको और बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, जो कि इस किताब के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें मज़ामीन कवर होंगे, इसमें जो आउटलाइन है वो क्या होगी। तो अब मैंने ये बुनियादी आइडिया उसको दिया है, आइडिया मेरा था, चैट जीपीटी से मैंने नहीं पूछा। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम, ये मेरा आइडिया है, अब मुझे इस पर तुम एक आउटलाइन बनाकर दो, इस पर हम क्या लिख सकते हैं? आउटलाइन बनाकर दो एक मज़मून के लिए, ठीक है? अच्छा, अब एआई क्या करेगी, अब उसको ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है? अब मैंने इसे पूरा नहीं लिखवाया, अब आप देखेंगे तो इसने क्या किया है कि इंट्रोडक्शन पे आई है, तालीमी निज़ाम की खामियों की बात की है, सिफारिश और नाइंसाफ़ी पे बात की है, सन्नती व माशी तरक्की का फुकदान उस पे बात की है, मसले का हल और नतीजे पे बात की है। अब ये ऐसे ऐसा टूल है कि ये कोई भी जो बड़ा राइटर है, लिखने वाला है, वो हमेशा पहले आउटलाइन बनाता है। तो अब चूँकि एआई ने मुझे एक आउटलाइन बनाकर दी है, तो मेरे लिए ये कदरे आसान हो गया है कि अब मैं इसको ज़रा ट्विस्ट भी कर सकता हूँ और मैं अभी जो है इसका जो है वो पूरा नहीं लिखवाऊँगा। अब होशियारी होशियारी दिखाता हूँ आपको। आपने कहना है कि ओके, हम जो है हम पार्ट 1 लिखते हैं, हम पार्ट 1 हम पार्ट 1 लिखते हैं। तुम्हारा काम है कि इसको आसान और प्रोफेशनल अंदाज में लिखो, ठीक है। अब मुझे पहले वाला हिस्सा उसका सही लगा, मैंने उसको छेड़छाड़ नहीं की। आ, अच्छा, मुझसे मतन मांग रहा है, नहीं भाई, मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे उसको लग रहा है मैं आउटलाइन को लिखूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फॉर नाउ। इस पर लिखो। अच्छा, अब आप देखें कि आउटलाइन बन गई थी, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ करनी होती, आगे पीछे कर लेता तो मुझे लगता कि ठीक है, ओके। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको समझूंगा कि अच्छा कहीं पे कोई गड़बड़ है या नहीं है, तो मैं उसको फीडबैक देख सकता हूँ। अब मैं उसे कहता हूँ कि ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आओ। अब यहाँ पे एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी पहले देखते हैं वो क्या करती है। अब उसने क्या किया, अब वो सीधा सीधा आ गई है। जो भी कोई बड़ा राइटर होगा वो ऐसे नहीं लिखेगा, हेडिंग फिर दूसरी हेडिंग। वो हमेशा जो ट्रिक है जो मैं राइटिंग में सीखा, कि वो ट्रांजिशनल लाइंस या वर्ड्स यूज करते हैं या सेंटेंसेस यूज करते हैं, कि आप
एक जो आपका आइडिया है उसे जब दूसरे आइडिया पर मुंतकिल होते हैं, तो उसके लिए आप ट्रांजिशनल जो है सेंटेंसेस या जो फ्रेज हैं वो यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इसको कहूँ कि अच्छा दोनों पार्ट्स एक साथ दो, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये क्या कर रही है। अब उसने तारुफ लिखा। अब ये अब लिखेंगे तो कहीं पे भी कोई जाएगा, कोई राइटर पढ़ने वाला होगा, कुछ होगा, उसको समझ आएगा कि ये इंसान ने नहीं लिखा है, एआई ने लिखा है। सो अब ट्रिक नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि मुझे, बल्कि इंग्लिश में लिखता हूँ कि मुझे ट्रांजिशनल सेंटेंसेस दो व्हेन यू आर गोइंग टू न्यू टॉपिक और नेक्स्ट पार्ट। तो अब ये क्या करेगी कि अब ये ट्रांजिशनल सेंटेंसेस जोड़ेगी कि हमने जो है वो इसको मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ सकते हैं। सो ओके, गिव मी कंबाइंड वर्जन विद सूटेबल ट्रांजिशनल सेंटेंस। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि मैंने उर्दू में भी लिख सकता हूँ कि मुझे ट्रांजिशनल सेंटेंसेस के साथ तुम एक कंबाइंड वर्जन दो। ये अभी आप देखेंगे कि आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा कि अब आखिरी जो इसका हिस्सा है वो इसको वो बता रहा है रीडर को कि अच्छा अब हम मैंने बात तो की है, आपको इंट्रो दिया, अब मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको ट्रांजिशनल जो है वो वर्ड्स या सेंटेंसेस दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला देखें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ब्ला ब्ला। अब आपको एज अ रीडर आपको इंगेज कर रहा है कि अच्छा ये सवाल कर रहा है, फिर वो सवाल पे आता है, फिर वो सवाल के बाद फिर आप देखें जो अगला पार्ट है उसमें वो आपको फिर एक ट्रांजिशनल सेंटेंस देता है। सो एज अ रीडर जब आप बीबीसी पे पढ़े, किसी भी बड़े अखबार में पढ़ेंगे, तो आपको फील होगा कि वो आपको लिंक करके चल रहे होते हैं ताकि आप एक हिस्सा पढ़कर चले ना जाओ। सो ट्रांजिशनल सेंटेंसेस यूज कर पहली जो ट्रिक हमने बात की वो है आउटलाइन। दूसरी हमारी ट्रिक जिस पे हमने बात की वो है ट्रांजिशनल जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो हमने यूज करना है, ठीक है। ये हमारा जो है वो मजमून लिखने का तरीका था राइटिंग के लिए, और ये हम हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप ईमेल लिख रहे हैं, इंग्लिश में आप लिख रहे हैं, आप प्रपोजल लिख रहे हैं, कुछ भी करेंगे, आप पहले आउटलाइन बनाएंगे और उसके बाद जो है वो आपने अपना उसको ट्रांजिशनल सेंटेंसेस यूज़ करवाने हैं ताकि वो ह्यूमनाइज्ड लगे। ये हो गया हमारा लिखने का जो है वो पार्ट। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो है आपका, ये हम पहले में थे, अब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं BBC उर्दू UR BBC Urdu.com और यहाँ से हम कुछ लिख कर लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक मजमून है जो बीबीसी की वेबसाइट पर लगा हुआ है और मैं इसी पे ही कुछ कंटेंट बनाना चाहता हूँ। तो ये मैं क्या करूँगा कि मैं इसको लेकर आऊँगा, कॉपी करूँगा और मैं आपको ये कंटेंट बनाने के लिए आइडियाज़ दे रहा हूँ और आप यहाँ पर आएंगे और आप पेस्ट करेंगे और आप बोलेंगे समराइज दिस फॉर मी। सही है, आर्टिकल बीबीसी ने लिखा है तो मेरा बिलीव ये है कि ये ज़्यादा ऑथेंटिकेट होगा। अब मैं जो पहले मैं अपना लिखवा रहा था, अब मैं दूसरे के लिखे हुए को मैं चेंज करवा रहा हूँ। सही है, तो मैंने इसको बीबीसी के दिए गए आर्टिकल को इसको मैंने जो है वो समराइज करवाया और इसने अब मुझे ये एक जो है वो शॉर्टर वर्जन उसका दिया है। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि मेरे पास मेन जो कॉन्टेक्स्ट है वो आ गया कि पंजाब में पानी बचाने के लिए नए कवानीन। सही है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि कैन यू, बहुत सारे लोग जो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का लोगों के लिए मसला है, उनके लिए हल बता रहा हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कैन यू गेट मी एन आइडिया, आउटलाइन, बल्कि कहते हैं आउटलाइन, उर्दू में लिखना चाहिए तो सॉरी, कि मुझे आउटलाइन दो अगर मैं इससे एक स्क्रिप्ट बनाना चाहूँ फॉर वीडियो। ठीक है, अब मैंने बीबीसी से मजमून कॉपी किया और मैंने क्या किया, मैं इसको लेके आया, पहले इसको समराइज कराया,
फिर मैंने इसको बोला कि अब मुझे इसके लिए एक आउटलाइन बना के दो वीडियो स्क्रिप्ट के लिए। अब इसने बहुत सारे इसमें इमोजीज़ वगैरह लगा दिए हैं, ये मुझे इतना फैंसी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट चाहिए। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा, मुझे वॉइस ओवर के लिए प्लेन टेक्स्ट स्क्रिप्ट चाहिए। जो पहले वो दे रही है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं है, उसने अपने उसमें साइंस घुसाई हुई है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि वॉइस ओवर के लिए प्लेन टेक्स्ट स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है? और मैं यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया, अब आप देखिएगा। अभी भी जो है ये उसमें जो है वो स्टाइल तो दे रही है, बट हेडिंग्स में है कि ये इंगेजिंग नहीं होगा, आपको बीच में रुकना पड़ेगा, फिर आपको सवाल करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। सो मैं उसको कहूँगा कि इस स्क्रिप्ट को कन्वर्जेशनल स्टाइल में दो, हेडिंग्स आर नॉट नीडेड एंड मेक श्योर इट्स इंगेजिंग। सही है, मैंने इसको बोला कि हेडिंग्स मत दो क्योंकि मैंने वॉइस ओवर करना है, और इसको जो है वो कन्वर्जेशनल स्टाइल में दो। अब आप देखिएगा, इसने यार लगा दिया, इसने ज़्यादा ही वो कर दिया, तो मैं इसको और भी ठीक करवा सकता हूँ। अच्छा, अब देखें, अब ये रेडी हो गई। अब मैं अगर इसको पढ़ूंगा, अब मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ जहाँ पे ये मजमून था। मजमून ये था कि बल्कि यहाँ पर बीबीसी पे हमने लिखा था कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब ने हुकूमत को पानी ज़ाया होने से बचाने के लिए नए इकदाम जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसका वॉइस ओवर स्क्रिप्ट देखते हैं जो हमने अभी समराइज करके बनाया है। ये यार वाला तो हटा देंगे, इसको प्रोफेशनल बोलेंगे तो हट जाएगा। अब मैं पढ़ता हूँ। क्या आपने सुना है पंजाब में पानी बचाने के लिए सख्त कवानीन आ गए हैं। अब अगर आपने घर के बाहर खड़े होकर गाड़ी धोई तो सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, और अगर किसी कार वॉश सेंटर में पानी रिसाइकल करने का सिस्टम नहीं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले साल सितंबर में ब्ला ब्ला ब्ला। सही, तो अब हमने दो चीज़ें सीखी, तीन चीज़ें सीखी हैं। एक हमने आउटलाइन बनाना, दूसरा हमने जो ट्रिक थी वो थी कन्वर्जेशनल, हमारी स्टाइल था ऑफ राइटिंग, अपनी ही राइटिंग को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा हमने सीखा कि किस तरह हम कहीं से टेक्स्ट लेकर उसको समराइज कर सकते हैं। और चौथा हमने देखा कि उस समराइज टेक्स्ट को किस तरह हम वॉइस स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो इसको मैं इन चीज़ों को फ़िलहाल मैं यहीं पे रोकूँगा, ताकि हम अगली वीडियो में जब हम आएँ तो हमारे पास कंटेंट बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें हों। और ये तरीका आप किसी भी टूल में अपना सकते हैं। आप जितना इसको ज़्यादा, एक बात याद रखिएगा, आप जितना अच्छा इनपुट देंगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। टोटली इस पे आपने डिपेंडेंट नहीं होना है, टोटली आपने अपने आप को इसके हवाले नहीं करना है। आप जितना खुद सोचेंगे, आप अपने अंदर पढ़ने की आदत डालें और आपको इससे सवाल करते रहें कि अच्छा ये अगर ऐसे करूँ तो कैसे होगा, या ये दूसरी चीज़ इसको करूँ तो कैसे होगा, इसमें अगर ये पर्सपेक्टिव शामिल किया जाए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक और मिसाल दिखाता हूँ जाने से पहले, कि अगर मैं कहूँ कि मैं इसके अंदर अ, इसको प्रोफेशनल बनाओ और इसके अंदर क्लाइमेट चेंज का जो है वो आंसर ऐड करो कि पानी और क्लाइमेट चेंज। अब मैंने इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव डाल दिया, मिसाल के तौर पर मैं क्लाइमेट चेंज का एक्टिविस्ट हूँ या समथिंग हूँ। तो अब यही बीबीसी का ही मजमून है, उस पे स्क्रिप्ट आएगी, बट अब उसमें वो क्लाइमेट चेंज के को लेकर एक उसमें आंसर उसमें शामिल करेगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये उसने एक नया मजमून लिख कर दिया है। अगर आप राइटर हैं, आपका ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, तो आप देखें कि आप कितने ज़्यादा एम्पावर्ड हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं। और ये अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल आप पे स्ट्राइक नहीं लगाएगा, बिकॉज दीज आर रियलिटीज़। स्ट्राइक या जो आपका कॉपीराइट का मसला होगा वो तब होगा जब 100% वो कोई चीज़ आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करता, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आज हमने दो चीज़ें, तीन चीज़ें कवर की हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करता। बट आपका फीडबैक मुझे हेल्प करेगा कि मैं आपको और बेहतर से बेहतर बनाऊं। अगली वीडियो में हम फाइल जो है उन फाइल्स को समझेंगे, हम उनका कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फाइल्स देकर बड़े बड़े
जो है वो बुक्स देकर उन पर हम कैसे समरीज बना सकते हैं, स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं या रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।